जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पीएसएल 2025 के लिए। अभी से मेला जो है वो जारी होना शुरू हो गया है। अभी पीएसएल ड्राफ्ट के लिए तकरीबन तकरीबन अभी 11 दिन बाकी हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इस साल के आखिरी दिन में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपने मैं इस चैनल के थ्रू आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ और थ्रू आउट अगले ईयर के लिए आप सबके नए ख्वाहिशात का इजहार करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने इस जो आने वाले साल में जो आपके गोल्स हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो आप उसको जाके अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाएँ और अच्छे तरीके से अपना ये जो पूरा साल है उस पर अपनी जो भी आपकी जायज़ ख्वाहिशात है उसको पूरा करने में अल्लाह ताला आपको तौफीक भी दे, आमीन। अभी मैं अपने इस टॉपिक पे रहता हूँ कि पीएसएल 2025 का मेला जारी होने में तकरीबन अगर देखें तो यानी कि मेला जो जारी होगा वो तकरीबन अभी हमें 3 से 4 महीने उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो ड्राफ्ट है उसके लिए तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं और जो आपको पता है कि इस दफ़ा ड्राफ्ट है वो ग्वादर में होने जा रहा है और उसके लिए डेट भी अनाउंस कर दी गई है। 11 जनवरी को ग्वादर से आप लाइव देख सकेंगे पीएसएल 2025 का ड्राफ्ट, जिसके लिए प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन पिछले तकरीबन कोई 8-10 दिनों से जारी है। और वहाँ पे टोटली जो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल जो पूरी दुनिया से प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन का अमल जारी किया हुआ। अभी मेरे सामने लिस्ट है और उसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं आपके सामने लिस्ट शेयर करूँगा, फिर उसके बाद थ्रू आउट हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे। अभी मेरे पास जो लिस्ट आई है, जो अभी लेटेस्ट जो अभी सबसे बड़ी इंक्लूजन हुई है वो ये भाई टिम साउथी, जो कि न्यूजीलैंड के वेटरन फास्ट बॉलर लेजेंड है, जिन्होंने अपने आप को साइन अप करवाया है एचपीएल पीएसएल ड्राफ्ट के लिए। उन्होंने अपने आप को इस लिस्ट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं जो मेरे सामने हैं। अगर मेरी तरफ जो मुझे कंफर्म है, जो पीसीबी ने कंफर्म की हैं, जो पीएसएल की इंतज़ामिया अपने हर रोज़ पेजेस के ऊपर 3 टाइम पे लगा रही है। एक तो सुबह 12 बजे, फिर उसके बाद 3 बजे और फिर उसके बाद शाम को 6 बजे। ये रोज़ के 3 प्लेयर्स आपके रिवील कर रही है। अभी मेरे सामने जो कंफर्म्ड बाय पीसीबी या पीएसएल है वो प्लेयर्स जो हैं उनका नाम सामने है मेरे, वो आप तक कुछ ज़्यादा। सबसे पहले जो बड़ा नाम जो इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के बड़े नाम ने यहाँ पे करवाया वो मेरे सामने खुला हुआ है। वो देख के मज़ा भी आ रहा है और मुझे देख के खुशी भी हो रही है कि भाई इन्होंने करवाया। लेकिन अगर देखें तो जो हमें लॉलीपॉप दिखाए गए थे, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, इस तरह बड़े बड़े जो प्लेयर हैं जो इस दफ़ा पीएसएल में नहीं बिके हैं, सॉरी आईपीएल में नहीं बिके हैं, तो उनको हम पीएसएल में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी तक कोई मालूमात नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन आगे जाकर मैं थोड़ी सी आपके साथ मालूमात शेयर करता हूँ जो कि अगर मैं देखूँ तो मुझे अंदर से सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अंदर बातचीत जारी है। उन प्लेयर्स का भी नाम आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आगे मुस्तकबिल में शायद पीएसएल का हिस्सा होते हुए आपको नजर आए। मेरे सामने जो लिस्ट है उसके ऊपर करता हूँ। एलेक्स कैरी, ऑस्ट्रेलियन के विकेट कीपर जो अभी बीजीडी भी खेल रहे हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर हैं और बैट्समैन भी अच्छे हैं। लेकिन टी20 आईज में क्या ये इस तरह इफेक्टिव हैं? और तकरीबन मुझे जो लगता है कि 8-10 सालों से इन्होंने अभी टी20 आईज नहीं खेले हैं, तो इन्होंने अपने आप को साइन अप करवा लिया है। फिर उसका सीन एबट है, बड़े आउटस्टैंडिंग, ये भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज है, इनको शामिल किया गया। फिर उस्मान ख्वाजा को यहाँ पे शामिल किया गया। सॉरी, सीन एबट बॉलर है, सॉरी। उस्मान ख्वाजा को शामिल किया गया, उन्होंने अपने आप को साइन अप करवाया है। फिर मैथ्यू शॉर्ट अभी तक इस लिस्ट में मौजूद है जो कि बड़े आउटस्टैंडिंग बैट्समैन ऑस्ट्रेलियन, ये भी हो गया। फिर मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के, फिर शाकिब अल हसन बांग्लादेश, कॉलिन मुनरो जो हैं वो न्यूजीलैंड के, ये भी साइन अप करवा चुके हैं। डैरल मिचेल की बाइक क्लियर हो चुकी है, डैरल मिचेल ने अपने आप को साइन अप करवा लिया है। तो भाई डैरल मिचेल के लिए भी कोई ना कोई देखते हैं कौन सी फ्रेंचाइज हाथ मारती है। तो डैरल मिचेल भी इस लिस्ट का हिस्सा हो गए हैं। फिर उसके अलावा जैसन रॉय हैं, ये भी अपने आप को साइन अप करवा चुके हैं। फिर एलेक्स हेल भी करवा चुके हैं, डेविड मलान है, टॉम कॉलर कैडमोर है, डेविड विली हैं। इन्होंने अपने आप को पुल आउट करवाया आईपीएल से और यहाँ पे पीएसएल के लिए साइन अप करवा लिया है। फिर उसका टॉम करन होंगे, फिर लोक वुड होंगे जो कि अभी पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा में और आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर है। लोक वुड ने भी अपने आप को साइन अप करवा लिया। फिर राली रोसो, रसी वैंडर डजन ने भी बाइक करवा लिया। ये लॉर्ड कलंदर का हिस्सा रहे हैं और अब देखते हैं कि इनको रिटेन रखा जाता है या फिर रिलीज़ किया जाता है। अब इसके ऊपर भी नज़र रहेगी। फिर कॉर्बिन बॉश, भाई कॉर्बिन बॉश भी आ गए हैं जिन्होंने अभी पाकिस्तान को वक्ते में डाल दिया था, ये भी पहुंच चुके हैं पीएसएल में, इन्होंने भी अपने आप को ड्राफ्ट में शामिल करवा लिया है। फिर सिकंदर रज़ा, ये तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, इनको तो उठाना ही उठाना है और इनको रिटेन भी शायद किया जाए लाहौर कलंदर की जानिब से। तो ये इस सीज़न के लिए अपने आप को साइन अप करवा चुके हैं। फिर उसके अलावा मोती हैं जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं। तो ये अच्छी जो कन्फर्मेशन जो लिस्ट है वो मेरे सामने। उसके अलावा टिम साउथी भी आज
अपने आप को करवा चुके हैं। मेरे सामने अब जो आपके बड़े जर्नलिस्ट हैं जो कि रोज़ बैठ के सिर्फ पीएसएल के ऊपर वीडियोस कर रहे हैं, उनके नज़र में अभी और भी प्लेयर्स हैं जिनके साथ बातचीत जारी है। और मुझे जो लग रहा है, सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, तो भाई केन विलियमसन के साथ और आपके डेविड वार्नर के साथ अभी भी जो आपकी फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं वो बातचीत कर रही हैं कि क्या उनके साथ मामला तय पाते हैं तो वो आ पाते हैं या नहीं आते, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन उनके साथ बातचीत और उनके साथ निगोशिएशन जारी है। देखते हैं आगे जाके कि क्या वाकई ही फ्रेंचाइज उनको मनाने में कामयाब होती है या नहीं होती है। अभी मेरे सामने कुछ लिस्ट ऐसी है जिनके अभी मुझे लग रहा है कि जिनके साथ बातचीत जारी है और जो अभी साइन अप करवाने, जो कि अगले नेक्स्ट डेज में, जो कि आपके अभी 10-11 दिन है, तो आपके करते करते ही आपके सारे जो प्लेयर्स हैं ये आपको रिवील कर दी जाएंगे। अभी जो मेरे सामने एक और लिस्ट है वो भी आपके सामने जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ये रिवील की हुई है, तो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करता चलता हूँ। ये तनवीर सांगा, उसका जोश ब्राउन है, निखिल चौधरी हैं, फिर उसके अलावा महमूदुल्लाह होंगे, हसन महमूद होंगे, डेन फ्रड होंगे, डेन फोक्सक्राफ्ट होंगे, फिर डेविड पेन होंगे, खुशहाल मैंडिस होंगे, अंजलियो मैथ्यूज, अविष्का फर्नांडो, दासुन शानका, धनंजय दी सिल्वा, पथुम निशान का, मोहम्मद नबी, जॉर्ज लिंदे, फिर उसका नंद्रा बर्गर, फिर उसके अलावा मोहम्मद वसीम, फिर उसका ब्रैंडन किंग, ब्लेसिंग मुजराबानी। ये अभी अवेटिंग लिस्ट में है कि इनको भी शायद, इन्होंने भी शायद साइन अप करवा लिया, लेकिन अभी थ्रू आउट आगे जिस तरह डेज गुजरते जाएंगे तो जिस तरह ये रिवील होते जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो इंक्लूजन मुझे नजर आई वो टिम साउथी है। टिम साउथी के लिए कौन जाएगा और कौन इनको उठाएगा, ये मेन चीज़ है, क्योंकि आपके पास अब प्लेयर्स तो यही हैं जो बचे हैं, लेकिन टिम साउथी भी रिटायरमेंट के लेके फारिग हो चुके हैं। फिर उसके अलावा और भी इसमें कुछ ऐसे प्लेयर जो रिटायर्ड हैं लेकिन वो अब लीग्स खेलते हैं थ्रू आउट पूरी दुनिया में, तो अब देखते हैं कि इनके लिए भी कौन आवाज़ उठाता है। खासतौर पर डेविड विली हैं, इनको तो शायद रिटेन ही करेगी मुल्तान सुल्तान। यानी कि पूरा अभी मेला सजने वाला है, अभी कुछ समझ नहीं आ रही है क्या चल रहा है, किस तरह हो रहा है। लेकिन अभी जो मेरे सामने जो लिस्टें हैं वो आपके सामने है कि भाई ये आपके प्लेयर्स जो हैं ये आने वाले वक्तों में आपकी तरफ से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी पीएसएल के लिए खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक बड़ी लिस्ट है जो मेरे सामने खुली हुई है। इसमें मुझे कॉर्बिन बोश के लिए बड़ी है कि कॉर्बिन बोश को कौन उठाएगा। कॉर्बिन बोश बड़ी अच्छी इस टाइम फॉर्म में है, तो उसके बाद थ्रू आउट अच्छी फॉर्म में होने के साथ साथ अच्छे तरीके से करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर मार्टिन गुप्टल भी अपने आप को करवा चुके हैं। कल मार्टिन गुप्टल के बारे में भी खबर चल रही थी, मार्टिन गुप्टल ने भी करवा लिए। यानी कि थ्रू आउट सारे आपके प्लेयर्स अब इस ड्राफ्ट में शामिल होने जा रहे हैं और हमें अब इंतज़ार है, हम सब फैंस को इंतज़ार है 11 जनवरी 2025 को गवादर में जाके आपका पीएसएल ड्राफ्ट 2025 का होने जा रहा है। और फिर उसके बाद तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद आपको ये नज़र आएगी, जब क्योंकि अब फरवरी में हमारी हमेशा से पीएसएल होती है, तो पीएसएल इस दफ़ा आपको फरवरी में नहीं नजर आएगी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में शेड्यूल है। जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी मार्च के एंड में ख़त्म होगी तो उसके बाद थ्रू आउट आपको आगे पीएसएल होती हुई नज़र आएगी। और उसमें मार्च में आपको आईपीएल भी साथ में क्लैश होता नजर आएगा। आईपीएल और इस दफ़ा पीएसएल दोनों आपस में क्लैश हुए हैं, तो आप देखते हैं, अब देखेंगे कि किसकी व्यूअरशिप जाती है, कौन से प्लेयर्स पाकिस्तान खरीद पाते हैं और कौन से प्लेयर्स आईपीएल में पहुंच चुके हैं। आपको पता है आईपीएल का तो मैंने पहले वीडियोस बना ली, उसका ड्राफ्ट तो हो चुका हुआ है। आईपीएल के पास तो सारे बड़े प्लेयर्स उन्होंने उठा लिए हुए हैं। राशिद खान भी उधर पहुंचे होंगे, राशिद खान भी इधर अवेलेबल नहीं होंगे पीएसएल के लिए, तो इंशाल्लाह जो प्लेयर्स अवेलेबल होंगे उनको लेके हम पीएसएल तो करवाएंगे। लेकिन पीएसएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है, सब ने कहा हुआ है, डेविड वार्नर ने कहा था, उसके अलावा थ्रू आउट बाकी भी जो कमेंट्री पैनल में बैठे हुए हैं बीजीटी में वो भी कहते हैं भाई पीएसएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।